आज हम बेलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे सिलेंडर भी कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये आयताकार शीट है, इसको हमने फोल्ड कर दिया तो ये जो हमारी आकृति बनी इसी को हम कहते हैं बेलन। बेलन को अगर हम कट कर दें बीच से, हमने यहाँ जैसे सीजर से इसको कट किया और पूरा ओपन कर दिया तो ये एक टाइप का आयत बन गया, ठीक है। और इसके बेलन के जो दोनों सिरे होंगे, सिरे इस साइड, ये पेपर थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, ध्यान देंगे सभी, ये दोनों साइड इसका जो है ये आधार हो जाएगा और जो कि एक प्रकार का सर्कल है, वृत्त है। जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, जो मैंने फिगर बनाया हुआ है इसमें ध्यान से देखेंगे आप, ये एक बेलन है, इसे हमने कट किया और पूरा ओपन किया तो ये आयत के रूप में बन गया। और ऊपर वाले सिरों से दो हमें वृत्त भी मिल जाएंगे, एक ये वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, ठीक है। और जैसा कि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई, फॉर्मूला हमें पता है। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², और वृत्त की त्रिज्या r है, व्यास d है। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमें पहले से पता है। तो हम देखेंगे इन्हीं इन्फॉर्मेशंस का यूज़ करके हम बेलन के बारे में, उसका संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और आयतन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको कट किया और ये आयत के रूप में कन्वर्ट हुआ, तो हम देखेंगे इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। क्योंकि जब ये आयत बना तो इसकी जो लंबाई है वो हो गई 2πr। 2πr कैसे हुई, क्योंकि जो इसके ऊपर का सिरा है एक वृत्त है और हमें पता है वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो ये पूरा एरिया इसका हो गया, एरिया नहीं, ये इसकी सरकमफ्रेंस हो गई 2πr। तो वही बाद में इस आयत की लंबाई बन गई, ठीक है। तो इस आयत की लंबाई कितनी हो गई, 2πr, और चौड़ाई इसकी हो गई h। हमें पता है आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे में चौड़ाई। लंबाई कितनी है 2πr, चौड़ाई कितनी h, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2πrh। अब हम सबसे पहले देखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना। वक्र पृष्ठ मतलब ये इसका पूरा बाहर वाला भाग, यहाँ से लेकर पूरा ये भाग, बाहर वाला भाग, इसे ही बोलेंगे वक्र पृष्ठ, ठीक है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो बाहर का आयत में कन्वर्ट हुआ उस पार्ट को बोलेंगे वक्र पृष्ठ। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, जो बेलन का वक्र पृष्ठ है ये आयत का जो क्षेत्रफल निकला उसी के बराबर तो होगा। तो हम कह सकते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, जैसा कि हम पहले निकाल चुके हैं। सेकंड हम देखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, उसे बोलते थे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा एक तो बेलन का ये बाहरी भाग जिसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, और ऊपर ये दो सर्कल भी तो होंगे, इनका एरिया भी ऐड होगा उसमें। मतलब बेलन का जो TSA आएगा, टोटल सरफेस एरिया आएगा, या फिर आप कह सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, वो किसके बराबर होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। मतलब जो दो सर्कल बने हैं आयत के अलावा, इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा इनका सम, और इस LSA मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सम, तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमें TSA मिल जाएगा, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 2πrh, अभी हम ऊपर निकाल चुके हैं, ठीक है। और जो आधार का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, मतलब इनका क्षेत्रफल क्या होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वृत्त के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। πr², ये पहला वाला हो गया, दूसरा भी πr², क्योंकि हमने बेलन की त्रिज्या को क्या माना है r, और ऊंचाई को हमने क्या माना है h। ऊंचाई h हो गई, त्रिज्या r है, तभी तो हमने ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी फॉर्मूले से तो निकाला था। अब देखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 2πr प्लस 2πr²,
मल्टीप्लाई करो चाहे अलग अलग ऐड करो फिर भी 2πr² ही मिलेगा। अब इसमें 2πr को कॉमन कर लें, अंदर इसमें बच जाएगा h प्लस r। अब हम देखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? आधार गुणे में ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या है? आधार का क्षेत्रफल है ना, आधार का क्षेत्रफल है πr², क्योंकि इसका बेस क्या है? एक सर्कल ही तो है। सर्कल का एरिया होता है πr²। इनटू ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है h। πr² इंटू h हमें मिल गया πr²h। इसलिए इस प्रकार हमने तीनों चीज़ें देख ली। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr और टोटल सरफेस एरिया हो गया 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। बेलन का आयतन हो गया πr²h।